गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों को मैं कक्षा 9वीं गणित का प्रश्नावली 1.5 को हल करके बताऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रश्नावली 1.5 में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप लोगों को मैं इसमें से सिर्फ एक या दो को करके बताऊंगी। बाकी जो है वो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आइए अब देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा 13 × 17। आइए इसको हम करके देखते हैं। आप लोगों को पता तो होगा, मैंने इससे पहले मेरा पहला वाला जो वीडियो था प्रश्नावली 1.4 में जैसे मैंने आप लोगों को हल करना बताया था, सेम वैसे ही इसी में भी करना है। आइए आप लोगों को मैं समझाती हूँ। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला जो था हमारा 1.4 में, उसमें थोड़ा अलग था, करना यही था, लेकिन हमें इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 को देखना है। तो ये किस हिसाब से बनेगा? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल करेंगे हम इसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आगे करना क्या है। पहले तो हम क्या लेंगे? बायां भाग को लेंगे, ठीक है। तो बायां भाग के लिए हमें सूत्र भी लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों को सूत्र को याद रखना है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। पूरा हल सूत्र के हिसाब से ही होगा, तो आप लोगों को सूत्र को अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे हमारा जो है उसको। उत्तर का बायां भाग, ठीक है। तो हम बायां भाग को लेंगे। अब यहाँ पे जो है हम उसका सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सूत्र याद रखना है आप लोगों को। दहाई का एकाधिकेन, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगा दो और दहाई अंक। दहाई का सूत्र हमारा क्या है? दहाई का एकाधिकेन गुणित दहाई अंक। ये जो है हमारा वो क्या है? सूत्र है। क्या का सूत्र है? बायां भाग का, ठीक है। तो बायां भाग हमारा क्या है? 13 है ना। तो 13 में इकाई जो है वो 3 हो गया, और दहाई क्या है हमारा? 1 है। तो इसमें क्या बोल रहा है सूत्र में? दहाई का एकाधिकेन, मतलब दहाई का एकाधिकेन, मतलब दहाई का एकाधिकेन का होगा 2, ठीक है। दहाई का एकाधिकेन मतलब होता है 2, मतलब कि उससे डबल, ठीक है। तो दहाई का एकाधिकेन क्या होगा? 2 हो जाएगा। गुणा कर दो, गुणा करने के बाद 1 रख दो, ठीक है। अब इसका हल करने से क्या होगा? 2 एकम 2। तो ये जो है आप लोगों का बायां भाग का हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? उत्तर का दायां भाग, ठीक है। तो इसके लिए कुछ तो अलग है, सूत्र हमारा जो है वो अलग है। बायां भाग के लिए हमने जो सूत्र यहाँ लिखा है उसको आप लोगों को याद रखना है। आइए अब दायां भाग के लिए मैं आप लोगों को सूत्र बता देती हूँ। जो हमारा दायां भाग है उसके लिए हमारा सूत्र होगा इकाइयों का गुणनफल, ठीक है। तो अब सूत्र तो हमने लिख दिया, इकाइयों का गुणनफल। अब जो है इसमें हमें संख्या को लिखना है, ठीक है। दायां भाग हमारा क्या है? ये 17 जो है हमारा दायां भाग है ना। लेकिन इसमें हमारा जो सूत्र है, ये जो हो गया उत्तर का दायां भाग, वो हो गया हमारा 17। और यहाँ जो सूत्र दिया है इकाइयों का गुणनफल, तो इकाई मैंने आप लोगों को बताया था क्या है। 13 में इकाई कौन सा है? 3 है, और दहाई 1 है। वैसे 17 में इकाई कौन सा है? इकाई 7 है, और दहाई 1 है ना। तो इकाइयों का गुणनफल करना है, तो हम दोनों इकाइयों को यहाँ ले लेते हैं। 3 × 7, ये हमारा इकाई हो गया।
गुणा कर दो, 21 आ रहा है आंसर, है ना। ठीक है, यहाँ भी हमने देखो दहाई जो यहाँ सूत्र हमने रखा था बायां भाग में, तो ये 2 हम कहाँ से लिखे हैं पता है ना। कंफ्यूज हो गए तो कमेंट कर सकते हो कुछ भी चीज़ के लिए। तो ये जो हमारा 2 आया कहाँ से है, दोनों दहाइयों को जोड़ने से क्या आया हमारा, दोनों दायां और बायां में हमारा जो दहाई है और दोनों दहाई हमारा कितना हो रहा है, प्लस करने से 2, तो लिख दिए हम 2, गुणा कर दिए। और यहाँ संख्या हमारा क्या है, दोनों में 1 1 है, तो 1 लगा दिए, यहाँ 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया पूरा। अब आगे देखना है, तो आगे क्या करना है, हमें 13 गुणा 17 कर देना है। ठीक है, अब 13 और 17 को गुणा कर दो तो 221 आ रहा है। तो यही जो है क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अब आंसर तो आ गया है हमारा, लेकिन अभी हमें इसका आगे और भी हल करना है। ठीक है, तो आगे जो है वो हमें देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हल करने के बाद क्या करना है, बीजांक से जांच करना है। मतलब हमें हल करने के बाद क्या करना है, उत्तर की जांच भी करना है। हमने हल तो कर लिया, हमें आंसर मिल गया, लेकिन अब देखना है कि हमारा उत्तर जो है वो सही है कि नहीं, तो जांच करना भी पड़ेगा। चलिए जांच भी करते हैं। अच्छा चलिए, जल्दी जल्दी मैं भूल गई थी, आप लोगों को यहाँ संख्या भी भरना होगा। यहाँ जो छोड़े हैं हम उसमें क्या आएगा, 13। 13 जो था हमारा क्या था, बायां भाग था, है ना। तो बायां भाग में हमारा आंसर क्या आया है, गुणा करने से। सूत्र तो हम लिखे हैं, उसके बाद सूत्र लिखने के बाद जो हमारा हल किए हैं उसमें आंसर आया है 2। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2, और दायां भाग में क्या आया है हमारा आंसर, 21। तो चलिए यहाँ 21 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें इसमें उत्तर का जांच भी करना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर का जांच करते हैं। ठीक है, जांच करने पर ही हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं, है ना। तो उत्तर का जांच के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 13 का बीजांक गुणा 17 का बीजांक। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और 17 का 13 और 17 का बीजांक क्या निकला है हमारा, 221। तो यहाँ लिख देते हैं 221। ठीक है, अब हमें आगे निकालना पड़ेगा इसका उत्तर का जांच। तो हमने कर लिया है ना, मतलब आंसर तो ले आए हैं हम, लेकिन उस जांच करने के लिए आगे प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं इसका हम। 13 का बीजांक बोल रहा है ना, सूत्र के हिसाब एक प्रकार से समझोगे तो यह हमारा सूत्र है, इसमें हमें अंक लिखना है ना, आने वाला जो हल है उसको लिखना है। तो ये क्या बोल रहा है, 13 का बीजांक। तो मैंने आप लोगों को बीजांक निकालना बताया था कि कैसे हम बीजांक निकालते हैं। चलिए एक बार और बता देती हूँ। 13 का बीजांक हमें कैसे निकालना है, तोड़ना होगा 13 को, तो 1 धन 3 कर दो, क्या आ रहा है 4। तो ये जो 4 है वही क्या है, हमारा बीजांक है 13 का। तो आइए यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, 13 का बीजांक पे 4 लिख देते हैं, है ना। गुणा का चिन्ह लगा दो। और यहाँ क्या बोल रहा है, 17 का बीजांक। तो 17 का बीजांक में भी वही करना है, क्या करना है, तोड़ना है 1 और 7 को। तो 1 धन 7 करने से क्या आएगा, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 8। ठीक है, का बीजांक। अब हमें इसका भी निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब 4 गुणा 8 करना है। ठीक है, 8 चौक 32 हो गया, है ना। तो 32 का बीजांक जो है वो हमारा क्या होगा, बीजांक निकालने के लिए तोड़ना पड़ता है। तो 3 धन 2 कर दो, तो क्या आएगा, प्लस करने से 5 आ गया, है ना।
अब यहाँ पर भी 5 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है, ये 5 और ये 5 को क्या करना है, बराबर करके यहाँ पे रख देना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा उत्तर जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। बराबर का आ रहा है ना, बराबर हो रहा है दोनों पर का संख्या, तो हमारा उत्तर क्या है, बराबर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो आंसर आया था यहाँ, वो हमारा आंसर जो है सही है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।